आज बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। भाई क्या करना पड़ेगा आपको इस टॉपिक में? आपके पास कोई फलन होगा, भाई कोई कहेगा कोई फलन है आपके पास y इक्वल ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ भी कोई भी फलन ऐसा होगा आपके पास। अब क्या करेंगे भाई, ये कहेगा कि ये बताओ ये फलन किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट है और किन बिंदुओं पर निम्निष्ठ है। ये बतावे ये फलन किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट होगा और किन बिंदुओं पर निम्निष्ठ होगा, और ये कहेगी उन वे मान भी ज्ञात करें, वे मान भी ज्ञात करें। तो ये कह सके आपको, तो आप क्या करेंगे भाई, ये फलन है इसका दो बार अब अवकलन करेंगे। कोई भी फलन देगा वो आपको, उसका आप कितनी बार अवकलन करेंगे? दो बार, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। उससे बाद में क्या निकाल लेंगे? पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, उससे बाद में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर क्या कहेंगे, फलन के उच्चिष्ट, भाई दो चीज आपने निकाल ली, एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया, एक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया, यानी कि दो बार आपने अवकलन कर दिया, दो बार आपने अवकलन कर दिया। जब आप पहली बार अवकलन करेंगे तो क्या निकल के आओगा? डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आओगा। आप इसका दोबारा अवकलन करेंगे, यानी कि पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल के आओगा। आप कहेंगे फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, यहाँ लिखेंगे फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स का इक्वल रखेंगे। भाई मैं आपको ये बता रहा कि करना क्या पड़ेगा आपको। भाई इसके अंदर आप क्या करेंगे, भाई पहले आपको वो कोई फलन देगा आपको ऐसा, फिर उसका आप क्या करेंगे, उसका दो बार आप अवकलन करेंगे। भाई ये पहली बार अवकलन हो गया, ये आप क्या करेंगे? दूसरी बार अवकलन करेंगे। फिर क्या कहेंगे, फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स का इक्वल रखेंगे जीरो के। उससे आपके काय की वैल्यू निकल के आओगी, एक्स की वैल्यू निकल के आओगी, काहे की वैल्यू। यदि आप डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल काहे के इक्वल टेकेंगे जीरो के, तो आपको काहे की वैल्यू निकल के आओगी, यानी कि एक्स के कुछ मान निकल के आएंगे, एक दो या तीन कुछ भी मान निकल के आएंगे आपके। यदि आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, यानी कि एक दो तीन कुछ भी मान ऐसे आपके निकल का आवे, ये मान कहाँ रखेंगे, यानी कि x बराबर 1 पर आप क्या देखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में x इक्वल 1 रखेंगे। यदि आप x के स्थान पे, यानी कि आपने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल रखा और उसमें x के स्थान पे 1 रखें, आपकी यदि प्लस की कोई वैल्यू निकल के आ गई, कहेंगे 2 4 6 8 या 1 2 3 4 कुछ भी आपकी पॉजिटिव कोई वैल्यू निकल आ गई, तो उस बिंदु पर वो फलन क्या है? निम्निष्ठ है। क्या है बेटा, ध्यान रखें। यदि आपकी कोई वैल्यू कहेंगी निकल कर आ गई, भाई ये वैल्यू कहेंगी निकल कर, ये वैल्यू देखनी है आपको। यदि आप x इक्वल 1 रखेंगे उस फलन में, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में, यदि आप x के स्थान पे 1 रखें और आपकी प्लस की कोई भी वैल्यू निकल कर आ गई, तो आप कहेंगे x बराबर 1 पर दिया फलन क्या है आपका? उच्च निम्निष्ठ है। क्या है बेटा? निम्निष्ठ है। तो फलन प्लस पे क्या होगा? निम्निष्ठ होगा। यदि आप x बराबर कोई भी वैल्यू 2 3 4 कुछ भी रखें और आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कहेंगे निकल कर आ गया, माइनस की कोई संख्या निकल कर आ गई, कोई भी निकल कर आ सके, तो क्या कहेंगे भाई, उस पे जहाँ पे आपने रखा 2 या 3 कुछ भी रखा, उस पर कोई संख्या आपकी कहेंगे निकल कर आ गई, माइनस की निकल के आ गई, तो आप कहेंगे x बराबर 2 पर दिया फलन क्या है? भाई जो फलन है उस पर क्या है? x बराबर 2 पर उच्चिष्ट है। क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। यदि काहे की निकल कर आ गई, माइनस की निकल कर आ गई, और जो प्लस की निकल कर आ गई तो क्या होगा? निम्निष्ठ होगा। तो ये आपको वो पूछेगा आपसे, कोई भी फलन देगा आपको और ये कहेगा ये बताओ कि ये फलन किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट है और किन बिंदुओं पर निम्निष्ठ है। और इससे बाद में ये भी कह सके कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान भी प्राप्त कीजिए। तो जिस बिंदु पर आपका फलन क्या है?
निम्निष्ठ है वो बिंदु आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो आपका क्या निकल का होगा भाई। इस बिंदु पे तो हमें ये पता चला कि x बराबर 1 पर ये फलन क्या है, निम्निष्ठ है। निम्निष्ठ क्यों है, क्योंकि काहे की वैल्यू निकल कर आई आपकी प्लस की, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यदि आपकी प्लस की निकल कर आ गई तो उस बिंदु पे जिस पर हमने ये चेक किया उस पर ये फलन क्या होगा, निम्निष्ठ है यदि प्लस की निकल कर आ गई। यदि माइनस की निकल कर आ गई तो उसी बिंदु पर क्या है ये फलन भाई निम्निष्ठ उच्चिष्ट है। और ये मान भी प्राप्त करें हम, तो जिस बिंदु पर क्या निकल कर आया हमारा निम्निष्ठ निकल कर आया वो बिंदु हम इसमें पुट कर दें तो हमारा निम्निष्ठ मान निकल कर होगा। यानी कि मान कहाँ से प्राप्त करेंगे, यहाँ से प्राप्त करेंगे। वह उच्चिष्ट मान भी यहाँ से प्राप्त होगा और निम्निष्ठ मान भी यहाँ से प्राप्त होगा। यदि मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, देखें एक क्वेश्चन बेटा, एक्सरसाइज है आपकी, जो एक्सरसाइज है वो है 11.1, जो आपकी प्रश्नावली है एक्सरसाइज है आपकी 11.1। क्या करेंगे आप इसमें भाई, ये कह रहा x के किन मानों के लिए निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट हैं या निम्निष्ठ हैं। तो आपको एक दिया इसने, कोई फलन है आपके पास x की क्यूब -3x² और -9x, ये है आपके पास फलन। और ये कह रहा कि ये फलन किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट है और किन बिंदुओं पर निम्निष्ठ है। बस निम्निष्ठ ये पूछ रहा कि किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट है और किन बिंदुओं पर निम्निष्ठ है, ये नहीं पूछ रहा कि मान भी प्राप्त करें। तो जो वो ये कहे कि मान भी प्राप्त करें तो आगे बढ़ाएंगे तो हमें तो ये बताना कि ये फलन जो है किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट है और किन बिंदुओं पर निम्निष्ठ है। तो जब आप इसे हल करेंगे तो कैसा करेंगे भाई, या तो आप इसे f(x) इक्वल मान लें या y इक्वल मान लें। y इक्वल x की क्यूब -3x² -9x। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि आप x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल होगा 3x² -6x और -9। क्या कहेंगे, पुनः x के सापेक्ष कितनी बार करना बेटा, क्या बताया था मैंने आपको कि 2 बार आपको अवकलन करना पड़ेगा इसका। भाई पहली बार अवकलन करा आपने, क्या हुआ 3x² -3 दूनी 6x और -9। यदि आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यदि आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d²y/dx² कितना होगा, 3 दूनी 6x और -6 ये होगा। तो क्या करेंगे भाई, फलन के उच्चिष्ट है भाई आपको 2 बार तो अवकलन जरूर करना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि आप कोई भी फलन देगा वो आपको उसका 2 बार आप अवकलन जरूर करेंगे। और फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए जो आपका dy/dx यानी कि जो आपने एक बार अवकलन किया उसे काहे के इक्वल रखेंगे, 0 के। उससे काहे की वैल्यू निकल कर आएगी x की, वे x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, d²y/dx² में भी वैल्यू पुट करेंगे। यदि प्लस की आपकी वैल्यू निकल कर आई तो क्या होगा, उस बिंदु पर फलन क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। और यदि माइनस की निकल कर आई कोई वैल्यू किसी बिंदु पर तो क्या कहेंगे भाई, उस बिंदु पर वो फलन क्या है, उच्चिष्ट है। तो करें इस आगे क्या करेंगे, आप एक लाइन लिखा फलन के उच्चिष्ट है निम्निष्ठ मान के लिए। क्या लिखा बेटा, फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए निम्निष्ठ मान के लिए क्या बेटा, फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए क्या लिखेंगे, dy/dx काहे के इक्वल होगा आपका 0 के, dy/dx काहे के इक्वल होगा आपका 0 के इक्वल होगा। ये सही था, ये सही है बेटा, ठीक है। उच्चिष्ट है निम्निष्ठ मान के, फलन के उच्चिष्ट है निम्निष्ठ मान के लिए क्या होगा आपका, मान के लिए क्या होगा, dy/dx इक्वल काहे के 0 के। तो आपका dy/dx है यानी कि
3x² माइनस 6x और माइनस 9 इक्वल का आएंगे 0 के। यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू प्राप्त करेंगे और वे x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, d² में पुट करेंगे। तो करें भाई 9 3 27, 27 के या 3 से डिवाइड कर लें सारे को, तो x² माइनस 3 दूनी 6x और माइनस 3 इक्वल 0। 3 के ऐसे टुकड़े जो माइनस होगा कितना होगा 2, तो 3 एकम 3, तो आप लिखेंगे x² माइनस 3 माइनस 1 और x माइनस 3। यदि आप हल करेंगे तो x² माइनस 3x और प्लस कितना x और माइनस 3 इक्वल का आएंगे 0 पे। क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो आप x कॉमन ले लें, क्या रहेगा x माइनस 3, यहाँ से प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल का आएंगे 0 के। तो आपका x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल 0, या x माइनस 3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 3। यदि x प्लस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। यानी कि आपकी x की दो वैल्यू निकल कर आ गई 3 और माइनस 1। ये कहाँ रख के देखेंगे आप, d²y/dx² में ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x बराबर 3 पर d²y/dx² की आप वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपका क्या है, देखें एक बार भाई, आपका d²y/dx² की वैल्यू कितनी है 6x माइनस 6 है, और x के स्थान पे कितना रखेंगे आप 3 रखेंगे, तो 3 रख दें, 6 मल्टीप्लाई 3 और माइनस 6, तो कितना हो गया 36 18 माइनस 6, तो कितना काहे का निकल का आया आपका, प्लस का निकल गया। भाई ये आपको बस ये देखना, भाई इससे कोई मतलब नहीं आपका, आपको तो ये देखना ये प्लस का है या माइनस का है, ये कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो उससे आपको कोई मतलब नहीं। तो क्या है, ये प्लस की संख्या है, तो इसका मतलब x बराबर 3 पर दिया फलन क्या है भाई, प्लस की संख्या है तो निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ है, यानी कि x बराबर 3 पर दिया फलन क्या है, निम्निष्ठ है। अब क्या रख के देखेंगे, 1 रख के देखेंगे, x बराबर -1 पर d²y/dx² की वैल्यू देखेंगे क्या निकल कर आओगी। तो बेटा यदि आप क्या रखें, x बराबर -1 रखें इसमें, तो कितना होगा 6 मल्टीप्लाई में -1 और माइनस कितना 6, तो कितना होगा भाई x के स्थान पे कितना रखना आपको -1 रखना, तो माइनस का 6 और माइनस का 6, तो माइनस का कितना निकल का आया 12। तो क्या आया, माइनस का निकल के आई कोई संख्या। यदि माइनस की निकल के आएगी कोई संख्या, तो क्या लिखेंगे आप, x बराबर -1 पर दिया फलन उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट। तो बेटा क्या देखा आपने भाई, एक तो x बराबर -1 पे देखा आपने, क्योंकि दो ही वैल्यू निकल कर आई आपकी x की, एक तो x इक्वल कितना निकल कर आया 3 निकल कर आया, और x की वैल्यू कितनी निकल कर आई -1। जब आपने d²y/ यानी कि दो बार आपने अवकलन किया था, आपने d²y/dx² में x की वैल्यू क्या रख कर देखी, 3 रख के देखी, तो कहीं की संख्या निकल कर आई प्लस की। यदि कोई प्लस की संख्या निकल कर आओगी तो x उसी पे जिस बिंदु पर आपने देखा, तो उस बिंदु पर वो फलन क्या है, निम्ननिष्ठ है आपका। तो ये बात देखनी है आपको। यदि आपने दूसरा बिंदु है जो आपका x -1 पर d²y/dx² की वैल्यू देखी, तो क्या निकल का आई, माइनस का 12 निकल का आया, तो x बराबर -1 पर दिया फलन क्या है आपका, उच्चिष्ट है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। यदि वो ये कहे आपको भाई उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान भी प्राप्त कीजिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान भी प्राप्त कीजिए, तो ये x इक्वल 3 पे आपको पता चल गया क्या है, ये निम्निष्ठ है। तो ये मान आप कहाँ रखें, जो आपका फलन था उसमें x के स्थान पे कितना रख दें आप, 3 रख दें, तो आपका कहीं का मान निकल का होगा, निम्निष्ठ मान निकल का होगा। यदि आप उच्चिष्ट मान निकाल लें, जो आपका फलन था शुरू में जो आपको दिया था उसमें x की वैल्यू -1 रख दें, तो आपका उच्चिष्ट मान निकल का होगा। बस ऐसे ही आपको हल करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो x बराबर -1 पर ये फलन क्या है, उच्चिष्ट है, और x बराबर 3 पर क्या है, निम्निष्ठ है। तो ऐसे आप इन्हें हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था ऐसा बेटा, जितने भी पार्ट हैं इसके ये सब ऐसे ही हल करेंगे आप भाई, जितने भी पार्ट हैं आपके ये भाई, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, फोर्थ देखें एक बार। फोर्थ में क्या करेंगे आप, आपका है ये ax क्या है बेटा,
ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। इसे क्या कह रहा है भाई, आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान, उच्चिष्ट ये बताएं कि ये फलन जो है किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट है और किन बिंदुओं पर निम्निष्ट है। तो आप क्या कहेंगे, माना y इक्वल, क्या करें बेटा, y इक्वल मान ले आप, इसे उल्टा कर लें, इसे आप उल्टा कर ले, y के इक्वल मान ले आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में ए एक्स, यानी कि जिस बिंदु पर आपका उच्चिष्ट निकल का होगा उसे आप निम्निष्ट कह देंगे, और जिस पर आप निम्निष्ट निकल का होगा उसे आप उच्चिष्ट कह देंगे। क्यों कह देंगे, क्योंकि आपने इसका उल्टा कर लिया। क्या कर लिया, उल्टा कर लिया आपने, y बराबर यानी कि उल्टा मान लिया। भाई ये ऐसा था सीधा तो ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन आपने मान लिया y इक्वल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए एक्स, यानी कि उल्टा कर लिया, व्युत्क्रम कर लिया इसका। यानी कि आप अब उल्टा कहेंगे, यदि आपका किसी बिंदु पर उच्चिष्ट निकल गया होगा तो आप उसे यानी कि प्लस का निकल गया होगा तो प्लस की कोई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यदि प्लस की निकल गया हुआ कोई, तो उस बिंदु पर वो फलन क्या हो, निम्निष्ट हो। लेकिन क्या कहेंगे, आप उच्चिष्ट कहेंगे। क्यों, क्योंकि आपने इसे उल्टा कर लिया। क्यों कर लिया, यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो बेटा अंश अपॉन हर का लगाना पड़ता, लेकिन आप क्या करेंगे, y इक्वल होगा आपका ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स, या आप कहें y इक्वल होगा ए से ए कट गया एक, तो कितना हो गया ए अपॉन एक्स प्लस एक एक्स से एक एक्स कट गया तो कितना हो गया एक्स अपॉन ए। ऐसे यदि आप इसका अवकलन करेंगे, भाई दो बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। यदि आप इसका दो बार अवकलन करेंगे तो क्या कहेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स डी, या इसे थोड़ा सा और सरल करें आप तो y इक्वल होगा आपका, भाई x ऊपर उठा कर ले जा आप तो क्या रहेगा ए एक्स की पावर 1 और प्लस ये ऐसा का ऐसे ही रखे हैं x अपॉन ए। यदि आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें, भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि आप x के सापेक्ष अवकलन कर दे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या करेंगे -1 तो पहला होगा, क्या होगा बेटा -1 तो पहला होगा, और ए एक्स की घात कितना -2 प्लस 1 अपॉन ए बार होगा, और x का कितना होगा 1 होगा। यदि आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें तो कितना होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2a एक्स की घात कितना होगा -3, ऐसे ही तो होगा। और कितना इसका कितना होगा 0, यानी कि ये निकल के आया, यानी कि आप कहेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2a अपॉन एक्स की पावर 3। क्या करेंगे, एक्स फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स का के इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। भाई फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या कहेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का के इक्वल रखेंगे 0 के। भाई यदि आप इसे 0 के इक्वल रखें, डी वाई अपॉन डी एक्स देखें कहाँ है आपका, यही तो है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि माइनस का ए एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन ए इक्वल कहाँ के 0 के। या आप क्या कहेंगे, भाई इसे यदि आप नीचे उठा के ले जाएं, किसे नीचे उठा के ले जाएंगे, इसे नीचे उठा के ले जाएं आप तो कितना रहेगा माइनस का ए अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए इक्वल का है के 0 पे, ऐसे ही तो लिखेंगे। भाई ये नीचे उठा कर ले आए आप तो कितना हो गया, ये इसे पर उठा कर ले जा, या कितना लिखेंगे ए अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 1 अपॉन ए, ऐसे। या क्या कहेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर, या यदि आप एक्स की वैल्यू निकाल लें यहाँ से तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए, प्लस माइनस, यानी कि x के आपके दो वैल्यू निकल गए आ गई, प्लस का a और माइनस का a। कहाँ रखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में ये वैल्यू पुट करेंगे। आप यदि कहें, क्या कहेंगे x बराबर a पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो क्या निकल के आओगी, भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखें कितनी है 2a अपॉन में क्या है बेटा 2a अपॉन में क्या है x की क्यूब है तो x के स्थान पे क्या रखेंगे आप a रखेंगे तो a की क्यूब, तो इससे क्या रहेगा 2
ए स्क्वायर, तो काहे का निकल के आया, प्लस का निकल के आया। लेकिन मैंने क्या कर रखा है, ये व्युत्क्रम कर रखा भाई, जब यदि प्लस का निकल के आवे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू काहे की निकल के आवे, प्लस की निकल के आवे, तो हम कहेंगे उस बिंदु पर फलन क्या है, निम्निष्ठ है। लेकिन क्या कहेंगे अब की बार, उच्चिष्ठ है। क्यों कहेंगे, क्योंकि एक्स क्या है भाई, एक्स क्या है, व्युत्क्रम कर रखा हमने, क्या कर रखा बेटा, व्युत्क्रम। जैसे ये किया ऐसे हम किसा करेंगे, ईसा करेंगे, माइनस ए रखेंगे तो काहे का निकल के होगा, माइनस का निकल के होगा। यदि हम अब कहेंगे एक्स बराबर ए पर दिया फलन उच्चिष्ठ है, क्या कहेंगे बेटा, उच्चिष्ठ है। पता चल गया क्यों कहा उच्चिष्ठ, क्योंकि प्लस का निकल का और हमने क्या कर रखा है, ये उल्टा कर रखा भाई, हमने व्युत्क्रम कर रखा, तो हम क्या कहेंगे, एक्स बराबर ए पर दिया फलन उच्चिष्ठ है। और ऐसे हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर माइनस ए रखने पर काहे का निकल का होगा भाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो काहे की निकल का होगी, माइनस की निकल का होगी। जब माइनस की निकल का होगी यानी कि 2a अपॉन क्या होगा भाई, माइनस ए रखेंगे ए की क्यूब पे तो कितना होगा, माइनस ए की 3, यानी कि इससे यह कटेगा -2a स्क्वायर। तो क्या हो, जब माइनस का निकल का आवे, वैसे तो जो माइनस का निकल का आवे उच्चिष्ट आवे, लेकिन हमने उल्टा कर रखा तो क्या कहेंगे, एक्स बराबर -a पर विद्या फलन निम्निष्ठ है। तो ऐसे आप बेटा इन्हें ज्ञात करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।